नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जेड फैसिलिटेटर कैसे बन सकते हैं और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको जेड के बारे में बताते हैं। जेड है ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक स्कीम है जिसमें सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आती हैं जिनको ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको आरएसजे हमारी कंपनी आरएसजे इंस्पेक्शन के बारे में बताते हैं। आरएसजे इंस्पेक्शन 2009 में शुरू किया गया था और इसका ऑफिस मुंबई, नोएडा और तिरुपुर, बेंगलोर में है। अभी हांगकांग ऑफिस के लिए रजिस्टर किया गया है। आरएसजे एक एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त इंस्पेक्शन बॉडी है और क्यूसीआई इम्पैनल असेसमेंट एजेंसी है जो एमएसएमई को जेड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद करती है। हम आरएसजे इंस्पेक्शन सर्विस लिमिटेड एक क्यूसीआई असेसमेंट एजेंसी है जिसका उद्देश्य रिस्पॉन्सिबल वैल्यू क्रिएशन है। हम एमएसएमई को अपनी विभिन्न सेवा के माध्यम से जेड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद करते हैं। आरएसजे हमारे स्टेक होल्डर्स, ग्राहकों, निर्माताओं, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार आदि के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सफलता के लिए स्थायी मूल्य निर्माण में विश्वास रखता है। आरएसजे अन्य मूल्यांकन एजेंसियों के विपरीत सभी सबसे सुविधाजनक तरीके से भारत सरकार की लागू वेबसाइट पर पंजीकरण करने, प्रोफाइल सबमिट करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए एमएसएमई की हेल्प करता है। हमने अभी तक 31 मार्च 2024 तक सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज का टोटल 22,576 से अधिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है। इसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक आदि जैसे एमएसएमई डीएफओ के साथ मिलकर विभिन्न जेड जागरूकता कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जेड फैसिलिटेटर बनने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप हमारे आरपीपी पार्टनर हैं या नहीं है। यदि आप हमारे आरपीपी पार्टनर नहीं हैं तो ये लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आएगा। इसको ओपन करने के बाद आप आरपीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम, मेल, फ़ोन नंबर और इसमें सेलेक्ट करके सेंड मैसेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद और यदि आप हमारे आरपीपी पार्टनर हैं तो आप अपने किसी भी मैनेजर से, जो भी आपके मैनेजर है, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जेड फैसिलिटेटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं जेड फैसिलिटेटर के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक आईडी कार्ड चाहिए जिसमें पैन कार्ड, बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड एक्सेट्रा होना चाहिए। सेकेंड है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। थर्ड, पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो। फोर्थ, एक्सपीरियंस लेटर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए जेड फैसिलिटेटर के लिए। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, जेड फैसिलिटेटर के लिए एक आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होके आएगा। इसमें आपको जेड फैसिलिटेटर पर क्लिक करना है, अपना मेल डालना है, मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें जेड फैसिलिटेटर पे ऑटोमेटिकली क्लिक होके रहेगा। आपको सिर्फ पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर जो जेपीजी पीएनजी के फॉर्म में होना चाहिए, 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, बैंक, पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, इनमें जो भी है उस पर सिलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर उसमें आपका जो नाम लिखा है वो और उसका पिक्चर अपलोड करना है। ये भी ध्यान रखिएगा 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे मेन इस पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर पे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर पे आने के बाद आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या इसमें फिल करना है। ये मेन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर नेम में आरएसजे इंस्पेक्शन सर्विस लिमिटेड होना चाहिए। नेम ऑफ कोऑर्डिनेट में सोनल सग्गी होना चाहिए और कोऑर्डिनेटर ईमेल sonalsaggi@rsjqa.com। कोऑर्डिनेटर्स फ़ोन
9811873734। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फॉर्म फिल करते टाइम काम आएगा। सेकंड, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे पहला नाम आपका जो भी है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर अपना फ़ोन नंबर जो आपने पहले फिल किया था वही आ जाएगा, उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर नेम, मेलिंग एड्रेस, आपका जो भी ऑफिस या घर का एड्रेस है वो डाल दीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सिटी, और अपना मेल तो वो पहले आपने फिल किया है वो सेम आएगा, मोबाइल नंबर। फिर आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, प्राइमरी लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी सिलेक्ट करिए, अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सिलेक्ट करिए। अगर सेकेंडरी कोई लैंग्वेज आती है, जैसे आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप इंग्लिश प्राइमरी में रखिए, सेकेंडरी अगर हिंदी आती है तो हिंदी। रिटन में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आती है आप इस पर सिलेक्ट करके, और सेकेंडरी कोई ऑप्शन अगर लैंग्वेज आती है तो वो कर दीजिए। फिफ्थ में आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी सर्टिफिकेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो ऐड न्यू पे जाके कब से कब तक था ईयर डालना है, अपने कॉलेज का नाम, फिर क्वालिफिकेशन और उसका पिक्चर अपलोड करना है, फिर ऐड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू पे जाइए, फर्स्ट आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई नहीं है तो एनी अदर पे जाके अपना टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही रखना है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पे सिलेक्ट करके सर्टिफिकेट नंबर अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका नाम, रोल्स, आपका रोल क्या था वो, और कितने मंथ कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बाद पिक्चर अपलोड कर देनी है। फिर अपलोड करने के बाद ऐड पे क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, मान लीजिए आपने अभी तक काम नहीं किया या किया है तो एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, उसके लिए नहीं है तो ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐसा पेज ओपन होके आएगा, ये सेम आपको फॉर्मेट दिया गया, ऐसा ही आपको बनाना है एक्सपीरियंस लेटर। उसके बाद आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, और अभी तक आपने कितने एमएसएमई को सपोर्ट किया है वो, फिर आपका स्टार्ट डेट कब से कब तक किया है, इसको प्रिंट करके उसका साइन, उस पर अपना सिग्नेचर करके फिर पिक्चर लेके इसमें अपलोड कर देना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके, और सेम वही प्रोसेस है, पिक्चर बस चेंज हो जाएगा, फिर ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा अगर है तो। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके पास ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है, और आप मेल चेक करेंगे तो सेम ऐसे ही मेल आएगा आपके पास, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपको आरएसजी के साथ शेयर करना है। उसमें क्या क्या होगा, पहला प्रशिक्षण आवेदन पावती का स्क्रीनशॉट जो आपने पहले लिया था ये, इसका स्क्रीनशॉट, सेकंड ये मेल का स्क्रीनशॉट, और अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये आरएसजी के साथ आपको शेयर करना है ताकि हम आगे जो भी है आपको प्रेफरेंस दें क्यूसीआई के साथ आवेदन करने के लिए। फिर जब आप वो कर देंगे तो आपके पास क्यूसीआई के द्वारा कंफर्मेशन मेल आएगा, फिर उसमें आपको अपना जो भी ट्रेनिंग का डेट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास जो मेल आएगा, सेकंड मेल, उसमें लिंक आएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होके आएगा। इस पेज में ऐसे अलग अलग डेट लिखा रहेगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसमें किसी भी एक पे आप रजिस्टर करके रजिस्टर पे क्लिक करिएगा जो भी आपके लिए सुटेबल हो, जैसे 5 अप्रैल है तो वो जा चुका, 10/9, जो भी डेट आपको सुटेबल लगे उस पर रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आएगा, तो जो आपने मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डाला था उस पर मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के फिर रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, ओके कर दीजिए। फिर एक दोबारा से मेल आएगा जिसमें आपका आईडी वर्चुअल है तो टीम्स पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो लिंक को आपको टाइम पे ज्वाइन करना है और ट्रेनिंग अटेंड करनी है।
प्रशिक्षण में पूर्ण रूप से भाग लीजिए और अंत तक में जब ट्रेनिंग आपका ख़त्म हो जाएगा तो एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपको पूरा मतलब पास ही होना है, तभी आपको जेड फैसिलिटेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जेड फैसिलिटेटर में जितने भी आपने शेयर करना है वो अनुराधा बर्मन 8980300168, ज्योति कृष्णन 9354907230, इन्हीं के नंबर पे आप शेयर करिएगा जो भी स्क्रीनशॉट, अपना नाम, मेल और फ़ोन नंबर आपको शेयर करना है। थैंक यू।